संदीप एक छोटे से गांव में रहने वाला आम आदमी था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। वह वहीं पर पला बड़ा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद संदीप ने ठान लिया कि वह इस दुकान को एक बड़े सुपरमार्केट में बदल देगा। उसे अपने पिता का संघर्ष याद था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दुकान पर बैठना, कभी आराम नहीं करना, कोई छुट्टी नहीं करना। संदीप चाहता था कि वह यह सब आसान बना सके, टेक्नोलॉजी लाकर काम में सुधार करे। उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग सीखी और फिर पिता से कहा, पिताजी अब मुझे दुकान संभालने दो। पिता ने भी विश्वास दिखाया और सारी जिम्मेदारी संदीप को सौंप दी। संदीप ने शुरुआत की, दुकान को नया जैसा बनाया और उसके सामने बड़ा बोर्ड लगाया। और संदीप ने ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू की। और संदीप ने आसपास के लोगों को एक ऐप से सामान ऑर्डर करने की सुविधा दी। पहले साल में ही मुनाफा दोगुना हो गया था। संदीप का नाम अब शहर में फैलने लगा। एक दिन संदीप ने सोचा, जब एक दुकान में इतना मुनाफा है तो पूरे जिले में ऐसी 10 दुकानें क्यों न हो। उसने बैंक से 30 लाख लोन ले लिया, फिर किराए पर जगह भी ली और 5 नई ब्रांच खोल दी। शुरुआती महीने में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ समस्या शुरू हो गई। संदीप को लोन की किस्तें भारी पड़ने लगी। कुछ स्टोर पर ग्राहक नहीं आते थे। ऑनलाइन ऐप में तकनीकी खराबियां आ गई थी। धीरे धीरे खर्चा बढ़ता गया और कमाई भी कम हो गई। कई बार महीने के आखिर में संदीप को खुद अपनी जेब से कर्मचारियों को सैलरी देना पड़ता था। संदीप की तनाव बढ़ने लगी। परिवार ने समझने की कोशिश की, लेकिन संदीप की जिद थी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर कहा, अब ये दुकान भी बंद हो जाएगी। यह बात संदीप के कानों में तीर की तरह चुभ गई। संदीप एकदम से थक चुका था। उसका मन करता था कि सब छोड़ दे। संदीप कुछ दिन दुकान भी नहीं गया। घर में सब चुप थे। माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पिता कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पिता की आंखें सब कुछ कह देती थी। एक रात संदीप छत पर बैठा था। वह आकाश की ओर देख रहा था और खुद से पूछ रहा था। संदीप ने कहा, भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। उसके अंदर से आवाज आती है, मैंने जल्दी की है, मैंने अनुभव को नजरअंदाज किया है, मैंने पिता की सलाह नहीं मानी, इसलिए मैं आज इतना गिर गया हूँ। अगले दिन सुबह संदीप उठा और पिता के पास जाकर बोला, पापा मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा हारता वही है जो रुक जाता है। तूने कोशिश की है, यही सबसे बड़ी बात है। अब सीख और फिर से शुरुआत कर। संदीप ने सबसे पहले अपने सभी स्टोर्स बंद कर दिए, सिर्फ एक दुकान रखी और संदीप बैंक में जाकर कुछ पैसे जमा कर दिए और कुछ पैसों के लिए नया शेड्यूल तैयार करवाया। संदीप अपने पुराने स्टाफ में 2 भरोसेमंद लोगों को रखता है और सबको निकाल देता है। धीरे धीरे संदीप का व्यापार फिर से सही चलने लगा। अब संदीप हर कदम सोच समझकर उठाता था। इस बार संदीप ग्राहक सेवा पर ध्यान दिया। एक एक ग्राहक से बात करता, उनकी जरूरतें समझता। संदीप 6 महीने में फिर से मुनाफे में आ गया था। अब संदीप 38 साल का हो गया था। उसका स्टोर शहर का सबसे भरोसेमंद किराना स्टोर बन चुका था। लेकिन वह अब सिर्फ व्यापार नहीं करता, वह युवाओं को भी सिखाता है कि व्यापार कैसे शुरू करें, कौन सी गलतियां न दोहराएं। संदीप हर हफ्ते एक सेमिनार करता था, जिसमें वह अपनी कहानी सुनाता। एक बार एक युवक ने पूछा, सर आप असफलता के बाद कैसे उठ खड़े हुए? संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गिरा क्योंकि मैंने उड़ना सीखा था, लेकिन फिर खड़ा हुआ क्योंकि मैंने चलना नहीं भूला था। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। जरूरी है सीखना, समझना और दोबारा कोशिश करना। हमें संदीप की इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि असफलता एक जीवन का हिस्सा है। अगर आप असफल हो जाएं तो निराश मत हो, क्या पता आप और कुछ बड़ा कर जाएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगती है, अगर कुछ सीखने को मिला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को लाइक करके एक प्यारा कमेंट जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।